अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब चाडियो। आज आपसे जिस मसले पर मैं गुफ्तगू करना चाहता हूं वो इंतहाई संगीन है और मैं ज़रा डर भी रहा हूं इस बात को करते हुए, क्योंकि ये मामला शायद मुल्क की सलामती का है, जमहूरियत की सलामती का है, आवाम के मफाद का है। मैं आपको जो सियासी सूरत हाल पर नज़र रखते हैं उनका ये कहना है कि आने वाले 10 दिन इंतहाई अहम है और इन 10 दिनों में कुछ भी हो सकता है और इस 10 दिनों में सूरत हाल तब्दील भी हो सकती है, बाजी पलट भी सकती है और इस 10 दिनों में अहम फैसले होने जा रहे हैं। इस 10 दिनों में एक अहम फैक्टर जो है वो सामने आना बाकी है और उसके आने के बाद फैसला कुन सूरत हाल सामने आ जाएगी। इस्लामाबाद में जो एहतजाज हो रहा है उस दौरान तालिबान फैक्टर जो है वो सामने या तो आ जाएगा या आने वाला है या उसको सामने लाया जाएगा। अगर इस पूरे मुजाहरीन के दरमियान तालिबान फैक्टर है तो वो बहुत जल्द मंजर आम पर आएगा और उसके बाद फिर रियासत अपना फ़ैसला करेगी कि ये जो तालिबान फैक्टर है इसको किस तरह निपटा जाए। आया उसके सामने हथियार फेंक दिए जाए या फिर उसे ख़त्म कर दिया जाए या उसे यहाँ से हटा दिया जाए। कभी कभार ऐसा भी होता है कि मुनज़्ज़म अंदाज में तालिबान फैक्टर को सामने लाया भी जाता है, जैसे कि माजी में किया जाता रहा है। मैं माजी की डिटेल में नहीं पढ़ता क्योंकि माजी को कुरेदने से इस वक्त कोई फ़ायदा नहीं है। सिर्फ ये बात समझने की है कि इस वक्त पूरे मुल्क की इकनॉमी जो थोड़ा सा आगे जा रही थी और पूरा सिस्टम कुछ बेहतर होने जा रहा था, वहाँ पर अचानक से उस वक्त एहतजाज की कॉल दी जाती है जब किसी मुल्क का सरबराह यहाँ मौजूद हो और फिर जैसे ही लोग इस्लामाबाद पहुँचते हैं तो दुनिया की बड़ी रियासतें मुतहरिक हो जाती हैं, जिसमें सबसे बड़ी रियासत अमेरिका की है। और आपको पता है कि अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट का बयान सामने आ गया है और उन्होंने इस बात पर तशवीश का इज़हार किया है कि जो पुरअमन मुजाहरीन हैं उन्हें रियासती निशाना बनाया जा रहा है या बनाया जा सकता है। उन्होंने इस बात से हमें तंबीह की है कि वो हम ऐसा काम न करें। अब देखना ये है कि ये जो पुरअमन मुजाहरीन हैं ये कितने पुरतशद्दुद हैं और इनके पुरतशद्दुद होने के कौन कौन से शवाहिद सामने आते हैं। और ये पूरी सूरत हाल को सिर्फ अमेरिका तो सामने आ गए बल्कि दुनिया के मुख्तलिफ मुल्क देख रहे हैं। उनमें हमारा एक बिल्कुल ही अजीज़ मुल्क जिसे हमारी दोस्ती के बड़े एक चर्चे भी हैं, आपको पता है, चाइना। सुना ये है कि बुध के रोज़ चाइनीज़ ने भी सहाफ़ियों को ब्रीफिंग के लिए बुलाया है। सहाफ़ियों को ब्रीफिंग के लिए इस वक्त बुलाना, क्या आया वो इस पूरी सूरत हाल में अपना नुक्ते नज़र पेश करना चाहते हैं? क्योंकि माजी में एक नुक्ते नज़र ये भी सामने आया था जो कि रिपोर्ट हुआ कि चाइनीज़ ने बलूचिस्तान की सूरत हाल पर अपने ख़यालात का इज़हार किया था। चाइनीज़ हुकूमत के अहम रुकन यानी सफ़ीर ने। तो इस सूरत हाल से ये लगता है कि अब आलमी ताकतें पाकिस्तान में अपना खेल शुरू कर चुकी हैं और जब जब भी आलमी ताकतें पाकिस्तान में अपना खेल शुरू करती हैं तो पाकिस्तान को एक जमहूरियत की सूरत में बड़ा लॉस पड़ता है। पाकिस्तान को एक लीडरशिप के खो जाने का डर भी होता है और पाकिस्तान एक दफ़ा फिर जो है ऐसी सूरत हाल में आता है जहाँ फिर आपको पता है कि हर चीज़ पर एलानियल पाबंदी लग जाती है। इस वक्त बहुत सारी पाबंदियाँ गैर एलानिया हैं लेकिन फिर ऐलान हो जाता है कि आज के बाद ये सूरत हाल इस तरह हो जाएगी और फिर नए कवानीन और नई पाबंदियाँ होती हैं। तो ये जो जमहूरियत को ख़तरा हकीकत में हर वक्त पाकिस्तान में रहा है, क्योंकि मैं माफ़ी के साथ एक बात कहूँ कि हमारे जितने भी मुसलमान मुल्क हैं वो जमहूरियत के हामी नहीं हैं। ये हम ज़बरदस्ती यहाँ जमहूरियत को शायद आगे लेके जा रहे हैं। आप अरब मुल्क देखें, वहाँ जमहूरियत नहीं है, वो या तो बादशाहत को आगे करते हैं या फिर वो डिक्टेटरशिप के हामी हैं। इसी तरह बाकी मुल्कों में जो कि खुसन ज़्यादातर मुसलमान मुल्क हैं, तो लग रहा है कि हम या तो उसी तरफ जाएंगे या फिर हम एक नई तरफ रुख करेंगे, क्योंकि आलमी ताकतें खेल अपना ज़रूर खेलेंगी। और दूसरी अहम बात ये कि पठानों से, यानी जिसको हम पठान कहते हैं यानी पश्तून जिन्हें कहते हैं या जिन्हें अफ़गानी कहते हैं, उनसे लड़कर हम कामयाबी हासिल करें,
یہ ذرا تھوڑا سا مشکل ہی ہے، کیونکہ تاریخ میں یہ جنگجو قبیلہ رہا ہے، جنگجو لوگ رہے ہیں، ان سے مذاکرات کے ذریعے ہی بات کی جا سکتی ہے، ان سے لڑائی کرنا ذرا مشکل سا ہو جاتا ہے۔ اور پھر اطلاعات یہ بھی آ رہی ہیں کہ کچھ وہاں پر صورتحال ایسی بھی ہو رہی ہے کہ مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے کچھ ایسا سخت عمل جو ہے وہ بھی اختیار کرنے سے شاید فورسز کے کچھ لوگ گریزاں ہیں۔ بہرحال صورتحال جو ہے وہ اچھی نہیں ہے، اور آنے والے 10 دن جو ہے انتہائی اہم ہے، اور یہ 10 دن فیصلہ کریں گے کہ پاکستان کس طرف جا رہا ہے۔ اللہ کرے کہ پاکستان کے لیے اچھے دن آئے، اور ہم سب وہ جو پاکستانی ہیں وہ اس بات کی دعا مانگتے ہیں کہ پاکستان سلامت رہے اور جمہوریت سلامت رہے، اور جن لوگوں نے جو قربانیاں دی ہیں ان کی قربانیاں رائے گاہ نہ جائے۔ انشاءاللہ پھر ملتے ہیں۔ خدا حافظ۔